नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी बोर्ड एग्जाम हेतु अपने आप को तैयार कर रहे होंगे और लगन पूर्वक, मेहनत पूर्वक, समर्पण पूर्वक अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और यही इस समय आपको करने योग्य है और दूसरा कोई काम और कोई दूसरा विकल्प अपने माइंड में नहीं रखना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस काव्य पाठ का तीसरा छंद समझने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, आप सभी को मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि इससे पूर्व 3 वीडियो मैं प्रेषित कर चुका हूं, जिनमें इस पाठ का सामान्य सारांश, प्रथम छंद का अर्थ व द्वितीय छंद का अर्थ कर चुका हूं। लीजिए, हम तीसरे छंद का अर्थ प्रारंभ करते हैं। कवि तुलसीदास जी की रचना है, भक्ति काल की रचना है, अवधी भाषा का प्रयोग है, चौपाई दोहा छंद है, रामचरितमानस के बाल कांड से यह रचना ली गई है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। लीजिए, तीसरा छंद आपके सामने प्रस्तुत है। अब यहाँ पर जब परशुराम लक्ष्मण को धमकी दे रहे थे दूसरे छंद के अंत में कि भाई मेरा यह जो कुल्हाड़ा है वह माताओं के गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए भी घातक है। माताओं के गर्भ में पल रहे बच्चे नाश को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मेरे इस कुल्हाड़े का प्रभाव है, ऐसा मेरे पराक्रम, मेरी वीरता, मेरे बल, मेरी शक्ति, मेरे शौर्य कौशल का प्रभाव है। तब परशुराम ने सोचा कि अब यह बालक लक्ष्मण मुझसे डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा और आगे संवाद नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लक्ष्मण मुनि परशुराम के द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही कहने लगे। क्या कहने लगे, वही तीसरे छंद में वर्णन है। देखिए, बिहसी लखनु बोले मृदुवाणी। बिहसी मतलब हंसते हुए, लखनु मतलब लक्ष्मण बोले मृदु मीठी वाणी में। लक्ष्मण परशुराम के संवाद को सुनकर, मुनि परशुराम की बात को सुनकर बड़ी ही मीठी वाणी में अपनी बात रखने लगे, अपनी बात को कहने लगे। क्या कहा? अहो मुनीसु महाभट मानी। हे मुनिवर, आप तो महाभट, महायोद्धा हैं, मानी मान सम्मान स्वाभिमान को प्राप्त हैं। अहो, हे मुनीसु, मुनिवर, हे मुनिवर, हे मुनिश्रेष्ठ, महाभट। भट का अर्थ होता है योद्धा और महाविशेषण लग गया तो महायोद्धा कि हे मुनिवर, आप तो महायोद्धा हैं, मान सम्मान स्वाभिमान को प्राप्त हैं। पुनि पुनि, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनि पुनि मतलब बार बार। मोहि मुझे देखाव कुठारू। हे मुनिवर, आप तो महायोद्धा हैं, आप तो पराक्रमी हैं, मान सम्मान स्वाभिमान को प्राप्त हैं, फिर आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखाकर, बार बार अपना फरसा दिखाकर धमकी क्यों दे रहे हैं? पुनि पुनि, बार बार, मोहि मुझे देखाव दिखाकर दिखा रहे हैं कुठारू। हे मुनिवर, फिर आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा क्यों दिखा रहे हैं? चहत उड़ावन फूंक पहारू। और आप यह जो कार्य कर रहे हैं कुल्हाड़ा दिखाने का, आप जो बार बार मुझे धमकियां दे रहे हैं कुल्हाड़ा दिखाकर, उससे तो ऐसा लगता है जैसे फूंक मारकर, पहाड़ू मतलब पहाड़,
चाहते हैं, उड़ावन उड़ाना, कि ऐसा लगता है जैसे फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। तो क्या हे मुनिवर, कभी फूंक मारने से कोई पहाड़ उड़ता है? विद्यार्थियों, अर्थात लक्ष्मण बताना चाहते हैं कि जैसे कहते हैं फूंक मारने से कोई पहाड़ नहीं उड़ सकता, ऐसे ही तुम्हारे कुल्हाड़ा दिखाने से, तुम्हारे द्वारा ऊंची ऊंची बातें, धमकियां दी जाने से हम कोई डरने वाले नहीं हैं, हम कोई भयभीत होने वाले नहीं हैं। और भी क्या कहते हैं लक्ष्मण? यहाँ कुम्हड़वतियाँ को नाही। कुम्हड़वतियाँ शब्द का अर्थ होता है छुई मुई का पौधा विद्यार्थियों, या कुम्हड़े का एक फल। और यहाँ पर जो कुम्हड़वतियाँ शब्द आया है वह है कमजोर निर्बल व्यक्ति के लिए आया है। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के पौधे की तरह नहीं हैं, हम कोई कुम्हड़े के फल की तरह नहीं हैं जो तर्जनी अंगुली दिखाते ही कहते हैं मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है। कहते हैं हम कोई कमज़ोर, हम कोई निर्बल लोगों में नहीं हैं जो आपकी तर्जनी अंगुली को देखते ही, तर्जनी अंगुली अंगूठे के पास की जो अंगुली है, अंगूठे के पास की, उसे तर्जनी अंगुली कहते हैं। याद रखिए, अंगूठे के पास की, कि आपकी तर्जनी अंगुली को देखते ही हम कोई भयभीत होने वाले नहीं हैं, हम डरने वालों में नहीं हैं। कुम्हड़वतियाँ, याद रहेगा, कुम्हड़वतियाँ छुई मुई का पौधा, कुम्हड़े का फल, और इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? कमजोर व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति, कि हम कोई कमजोर और निर्बल नहीं है जो तुम्हारी धमकियों को सुनकर, तुम्हारी तर्जनी अंगुली को देखकर डर जाएंगे, भाग जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। और भी देखिए विद्यार्थियों, आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण? देख कुठारू सरासन बाना, कि भाई मैंने तो आपके हाथ में कुठारू कुल्हाड़ा देखा, सरासन धनुष बाना बाण, मैंने आपके हाथ में धनुष बाण देखे, मैंने आपके कंधे पर सरासन धनुष बाना बाण, मैंने आपके कंधे पर धनुष बाण को देखा। भृगु सुत, और मैंने भृगु कुल का आपको पुत्र समझा, सुत पुत्र समुझी। जनेऊ बिलोकी, और मैंने आपके गले में जनेऊ, जिसे संस्कृत में यज्ञोपवीत बोलते हैं विद्यार्थियों, यज्ञोपवीत। याद रखिए कि चार बातें कहीं लक्ष्मण ने, कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा देखा, आपके कंधे पर धनुष बाण देखा, आपको भृगुकुल का पुत्र समझा, और गले में आपके जनेऊ यज्ञोपवीत देखा। इस कारण से मैं कछु कहा सहत अभिमाना। विद्यार्थियों, पहले हमने दो पंक्तियां इधर की देख ली एक साथ, क्योंकि इनका अर्थ चार बिंदु इन ऊपर नीचे की दोनों पंक्तियों के माध्यम से निकल रहे। अब दो पंक्तियां एक साथ इधर की, मैं कछु कहा सहत अभिमाना। सो ये सब चीजें देखकर मैंने अभी तक आपसे जो भी संवाद किया है, आपके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करते हुए आपसे संवाद किया है, आपके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की है। जो कछु कहूँ सहों रिस रोकी, और आपने जो कुछ मुझसे कहा, मैं अपने रिस मतलब गुस्से को रोकी, रोक कर। कहते हैं जो कुछ कहूँ, आप जो कुछ मुझसे कह रहे हैं उसे मैं अपने गुस्से को रोककर सहन कर रहा हूँ। कि हे मुनिवर, रिपीट कर रहा हूँ विद्यार्थियों, रिपीट, कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा देखा, आपके कंधे पर धनुष बाण देखे, आपको भृगुकुल का पुत्र समझा, और गले में जनेऊ देखा। इन चारों चीजों को देखकर देख कुठारू सरासन बाना, कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा, कंधे पर धनुष बाण, भृगुसुत भृगुकुल का पुत्र समझा, और गले में जनेऊ यज्ञोपवीत देखा। ऐसा देखकर समझकर मैं कछु कहा सहत अभिमाना, मैंने आपसे जो भी संवाद किया है, आपके स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, आपका मान सम्मान और आदर करते हुए, कहते हैं मैंने आपसे संवाद किया है। देखिए आगे, जो कछु कहूँ, और आपने जो कुछ कहा है
उसे मैंने अपने गुस्से को रोक करके सहन किया है। और आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण, देखिए कि सुर देवता, महेश्वर महादेव के उपासक अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भगवान के भक्त, और अरु और गाय, गाय कहते हैं हमारे कुल में देवताओं पर, महादेव के उपासक ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गाय पर, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई मतलब इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, इन पर पराक्रम नहीं दिखाया जाता है, इन पर किसी प्रकार से कहते हैं अपनी वीरता, पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन इनके प्रति नहीं किया जाता है। हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। सुराई मतलब वीरता, पराक्रम, अपने शौर्य का प्रदर्शन कहते हैं हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गाय पर, इन पर किसी प्रकार से हम वीरता नहीं दिखाते हैं, पराक्रम नहीं दिखाते हैं। बधें पापू अपकीरत हारें, कहते हैं इनका वध कर दें तो पाप लगता है, और यदि हार जाएं तो अपकीर्ति होती है, अपयश होता है, हमारा मान सम्मान गिरता है। अपकीर्ति, अपयश, मान सम्मान नीचा होना। कि बधें यदि मार दें तो पाप लगता है, बधें पापू, अप और हार जाएं तो कहते हैं अपकीर्ति होती है। मार तहु पाप पर ये तुम्हारे, कहते हैं आप अभी हमें मार भी दें तो हम तो आपके पैरों के सामने ही गिरेंगे, हम तो आपके पैरों में ही पड़ेंगे, आपके पैरों में ही गिर पड़ेंगे, पड़ जाएंगे। मारतहु पा, कि आप हमें मार भी दें तो पाप पर ये तुम्हारे, के आपके पैरों में ही पड़ेंगे, आपके पैरों में ही गिर जाएंगे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, हे मुनिवर, कोटि करोड़ों, कुलिस कठोर, कहते हैं आपके वचन ही आपके वचन ही कहते हैं करोड़ों कठोर वज्रों के समान हैं। हे मुनिवर, आपकी वाणी, आपके वचन ही करोड़ों कठोर वज्रों के समान हैं, फिर व्यर्थ बेकार में धरऊ रखते हो धनुबाण धनुष बाण कुठारा। हे मुनिवर, जब आपकी वाणी ही इतनी धारदार है कि आप किसी से कुछ बोल दें तो वह व्यक्ति वहीं की वहीं ढेर हो जाए, तो फिर व्यर्थ में आप धनुष बाण और कुल्हाड़े का वजन लेकर के चलते हैं, व्यर्थ में अपने हाथ में धनुष बाण और कुल्हाड़ा लेकर के चलते हैं, इनकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और अंत में देखिए लक्ष्मण की चालाकी कि सब कुछ कह लिया, जो कुछ व्यंग रूप में कहना था, जितना जितना बुरा बुरा कहना था वो सब कह लिया, और अंत में कहते हैं जो विलोकी, विलोकी मतलब देखा, अनुचित कहूं, हे मुनिवर, आपने मेरा जो भी अनुचित व्यवहार देखा, मैंने आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो तो धैर्य धारण करके हे महामुनिवर आप मुझे क्षमा कर देवें, मुझे माफ कर देवें, मेरी गलती को क्षमा कर देवें। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। और जब मुनि परशुराम ने लक्ष्मण की ऐसी बातों को सुना तो सरोष और अधिक रोष को प्राप्त हो गए, और अधिक गुस्से को प्राप्त हो गए। और भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि किसके लिए आया है? मुनि परशुराम के लिए आया है कि भृगु कुल के लिए जो कहते हैं मणि के समान थे, ऐसे मुनि परशुराम गिरा मतलब वाणी गंभीर, अपनी वाणी को, अपने कंठ को और गंभीर करके और अधिक क्रुद्ध अवस्था को प्राप्त होकर बोलने लगे, कहने लगे। और आगे क्या कहा चौथे पद में, इस बात को हम आगे जानेंगे। सो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने तीसरे पद का अर्थ समझा। आप इसे बार बार सुनिए, पुनः पुनः सुनिए, तैयारी करिए, समझिए। आप सभी यदि अच्छी मेहनत करेंगे, बार बार इसे सुनेंगे समर्पित मन से, तो आप अर्थ समझ सकेंगे और परीक्षाओं में हर प्रश्न का उत्तर सही रूप में दे सकेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।